सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 9 गणित। 9th क्लास की वीडियोस मैथ्स के अपन बनाने जा रहे हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं आपकी हीरोन के सूत्र से। 12वीं प्रश्नावली आपको दे रखी है। इस बार जो आपका सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एक एक करके अपन सारी प्रश्नावली पढ़ेंगे। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग फुल कंसंट्रेट के साथ में वीडियोस देखेंगे और वीडियो देखने के साथ साथ अच्छी तरीके से समझेंगे और भली बात आप प्रैक्टिस भी करोगे। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हर एक स्टेप को आपको आसानी से समझाया जाएगा। जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो कि ये स्टेप, इस क्वेश्चन की ये स्टेप हमको समझ में नहीं आई, तो वो क्वेश्चन आपको दोबारा समझाया जा सकता है। ठीक है ना। तो बहुत ही ईजी तरीके से अपन चलेंगे और एक एक सवाल अपन करते हुए चलेंगे। जहाँ कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज हीरोन का सूत्र। आपकी जो 12वीं प्रश्नावली है, इसमें आपको जो इस बार सिलेबस दे रखा है, उस सिलेबस में आपकी हीरोन के सूत्र से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना दिया हुआ है। यानी कि प्रश्नावली 12.1 हीरोन के सूत्र से चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी कि 12.2 आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। तो अपन इस बार के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि 9th क्लास के जब भी वीडियो अपलोड होंगे तो सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो प्रश्नावली 12.1 है आपकी हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। हीरोन के सूत्र से ज्ञात करना। ठीक है, हीरोन के सूत्र से ही आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल 12.1 में निकालना है। हीरोन से अपन कैसे निकालेंगे? जैसे आपका ये कोई त्रिभुज है जिसकी भुजा ए, बी और सी। ठीक है, तो यहां अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे निकालेंगे तो सूत्र क्या होगा आपके पास में? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये आपके पास में सूत्र रहेगा, जहां ए बी सी आपको पता है इस त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, ए बी सी यहाँ पर क्या है? भुजाएं। एस यहाँ पर क्या है? एस यहाँ पर है आपका अर्ध परिमाप। एस क्या है? अर्ध परिमाप। और इसको अपन क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। ठीक है, अर्ध परिमाप है एस। एस को अपन क्या लिखेंगे? तीनों भुजाओं का योग करेंगे, 2 का भाग देंगे, तो ये आपके पास में क्या निकल कर आएगा? अर्ध परिमाप निकल कर आएगा। ठीक है, और जहां कहीं आपको 2 भुजाएं दे रखी हों और आपको अर्ध परिमाप दे रखा हो, तो उस परिमाप को अपन क्या लिखेंगे? P बराबर 2S। P का मतलब क्या है? परिमाप। P का मतलब क्या है? परिमाप। A प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं के, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग को अपन P से लिखेंगे, 2 को S से गुणा करेंगे, 2S। परिमाप दे रखा हो तो अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 2 भुजाएं दे रखी हो, तीसरी भुजा निकालनी हो तो डायरेक्ट अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है। सवाल देखते हैं। इसी सूत्र पे आधारित सारे सवाल करने हैं आपको हीरोन के सूत्र का यूज करते हुए। पहला सवाल आपको दे रखा है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखते हैं। जैसे ये आपका संकेत बोर्ड है, इस पे लिखा हुआ है आगे स्कूल है, ये आपका लिखा हुआ है। ठीक है, और ए भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के आकार का तीनों भुजाएं बराबर है, तो तीनों भुजाएं आपको दे रखी ए ए ए। ठीक है, तो अपन चलते हैं, अर्ध परिमाप लेके चलते हैं। हीरोन के सूत्र का उपयोग करके आपको बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पर अपन लिखेंगे
अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, यही सूत्र होता है। तो अपने पास देखो भुजाएं तीनों ही कौन सी है, समान ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे A प्लस ए प्लस ए, तीनों भुजाएं अपने पास में ए ही है, तो तीनों जगह अपन A प्लस ए बट्टा 2। तो S बराबर कितना हो जाएगा, 3A बट्टा 2। अर्ध परिमाप अपने पास में आ गया 3A बट्टा 2। ठीक, अब तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे अपन। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा आपका, S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यही होगा। अब यहां देखो S का मान अपने पास में आ गया ऊपर 3A बट्टा 2, कोष्टक S माइनस ए करेंगे तो 3A बट्टा 2 माइनस ए, पहली भुजा भी ए, दूसरी तीसरी तीनों का मान ए ही है। फिर 3A बट्टा 2 माइनस बी, बी की जगह भी क्या रखेंगे ए, समान भुजाएं हैं तीनों, और तीनों ही कौन सी है, ए माप की है। 3A बट्टा 2 माइनस ए, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। 3A बट्टा 2 लघुत्तम लेंगे कितना आएगा, 2। 2 में 2 का भाग एक बार जाएगा, एक को 3A से गुणा करेंगे तो 3A आएगा, माइनस ए के नीचे कुछ भी नहीं तो एक मान लेते हैं, 2 में ए का भाग 2 बार, 2 को ए से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तीनों में यही आएगा 3A माइनस का 2A बट्टा 2। यहां भी कितना आएगा, 3A माइनस का 2A बट्टा 2। अब देखो रूट 3A बट्टा 2 गुणा 3A माइनस 2A, 3A में से 2A घटाएंगे तो कितना बचेगा, A बट्टा 2 गुणा 3A माइनस 2A करेंगे तो फिर कितना आएगा, A बट्टा 2। 3A माइनस 2A करेंगे तो फिर कितना आएगा, A बट्टा 2। यही आ रहा है अपने पास। नेक्स्ट आगे देखो, अब अपने पास में यहां देखते हैं, 2 के जोड़े से अपन गुणा कर लेते हैं। 3A को A से गुणा किया, A स्क्वायर, ठीक। 2 को 2 से गुणा किया 4 गुणा, अब यहां देखो A को A से गुणा किया A स्क्वायर, 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4, यही आ गया। अब देखो यहां से अपन A स्क्वायर बट्टा 4 A स्क्वायर बट्टा 4, तो A स्क्वायर बट्टा 4 को अपन बाहर लेते हैं, 3 को अंदर ही रखेंगे, 3 का वर्गमूल तो होता नहीं है, A स्क्वायर का वर्गमूल A हो जाएगा। 4 को अपन बाहर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये तो कितना आ गया, A बट्टा 2। A स्क्वायर बट्टा 4 का कितना आ गया, A बट्टा 2। A स्क्वायर बट्टा 4 का फिर बाहर लेंगे तो कितना आएगा, A बट्टा 2। अंदर क्या बचेगा, √3, ठीक है। तो √3, 2 को 2 से गुणा किया 4 गुणा, A को A से गुणा किया A स्क्वायर। तो अपने पास में जो संकेत बोर्ड दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल निकल कर कितना आ गया, √3 बट्टा 4 A स्क्वायर। ये आपका क्या है, क्षेत्रफल निकल कर आ गया। अब आपको देखो सेकंड क्या दे रखा है, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, संकेत बोर्ड का परिमाप आपको दे रखा है 180 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, परिमाप दे रखा आपको 180 है। परिमाप क्या हो गया, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं आपकी ए, ठीक। तो तीनों ए प्लस ए। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग लिख दिया। ये किसके बराबर है आपका 180। 3A बराबर 180। 3 का पक्षांतरण करेंगे तो कितना आएगा 180 बट्टा 3। 180 में अपन 3 का भाग देते हैं तो ए भुजा का मान कितना आ गया अपने पास में 60 सेंटीमीटर। कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। अब अपन क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल। एक का मान 60 अपन इस क्षेत्रफल वाले सूत्र में रखेंगे, क्षेत्रफल अपने पास में निकल कर आ गया। यहां पर एक का मान अपन रखेंगे तो क्या निकल कर आएगा, क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना
√3/4 गुणा ए स्क्वायर है तो 60 का स्क्वायर करेंगे। √3/4 गुणा 60 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3600। 3600 में अपन 4 का भाग देते हैं तो कितना आएगा 900। 900 को √3 से गुणा करते हैं तो 900 √3 वर्ग सेमी अपने पास में इसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल करना है। सवाल को पहले पढ़ना अच्छी तरीके से, पढ़ के समझना है, समझने के बाद में आपको चलना है किस तरीके से चलना। आपको स्टार्टिंग में दे रखा ए भुजा है तो तीनों भुजाएं ए भुजाएं समबाहु त्रिभुज के आकार का बता रहा है तो तीनों भुजाएं बराबर हो जाएगी। अर्ध परिमाप लेंगे तो a + b + c, तीनों भुजाओं का मान ही ए ये तो a + a कर दिया तो s का मान 3a/2। हीरोन का सूत्र क्या होता है √s s - a s - b s - c। s का मान अपन ने निकाल लिया 3a/2, a का मान भी a, b का मान दूसरी भुजा का मान भी a है, c तीसरी भुजा का मान भी a है। इस तरीके से चलना है तो आपका क्षेत्रफल निकल गया √3/4 a²। इसके बाद में आपको दूसरा क्वेश्चन इसी में दे रखा है, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, संकेत बोर्ड का परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का योग कितना है 180, तो a + a तीनों भुजाओं का योग कर दिया, इसका मान 180 तो a का मान कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। अब ये 60 सेंटीमीटर अपन एक की जगह यहाँ रखते हैं तो अपने पास में क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा संकेत बोर्ड का। इस तरीके से आपको सवाल करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दूसरा सवाल आपको दे रखा है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवारों की भुजाओं की लंबाई आपको दे रखी है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 रुपये की प्राप्ति होती है 1 वर्ग मीटर की। तो एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया तो उसने कुल किराया कितना दिया। तो सबसे पहला काम अपना होगा 3 महीने के लिए किराया ज्ञात करना। 3 महीने का अपन किराया निकाल लेते हैं प्रति वर्ग मीटर का। उसके बाद में अपने को विज्ञापन के लिए जो क्षेत्र दे रखा है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। विज्ञापन के क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के बाद में उसको अपन गुणा करेंगे प्रति वर्ग मीटर के किराए से, तो अपने पास उस विज्ञापन का पूरा किराया निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं 1 वर्ग मीटर का 12 महीने का किराया कितना दे रखा है आपको 5000 रुपये। तो 1 वर्ग मीटर का 1 महीने का किराया कितना हो जाएगा 5000/12, यही होगा। अपने को क्वेश्चन में कितना दे रखा है 3 महीने का किराया, तो 5000/12 1 महीने की किराया इतना, 3 महीने का कितना आएगा 3 से गुणा कर देंगे, 12 में 3 का भाग दिया 4, 5000/4 तो मान कितना आएगा अपने पास में 1250। तो 1 वर्ग मीटर का 3 महीने का जो किराया है वो कितना निकल कर आ गया 1250। अब आपके देखो दीवार की भुजाओं की लंबाई दे रखी है कितनी है, एक का मान 122 मीटर, बी का मान 22 मीटर और सी भुजा का मान आपको दे रखा है 120 मीटर। तो सबसे पहला काम अपना क्या होगा अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप आपको पता है कैसे निकालते हैं, a + b + c/2। a का मान 122 + 20 + 120/2, इन तीनों को अपन जोड़ते हैं तो कितना आएगा, ये 22 आपका यहाँ पर 4 6 2/2, 264 में अपन 2 का भाग देंगे तो अपने पास कितना निकल कर आएगा 132। अब अपन निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। तो हीरोन के सूत्र से अपन क्षेत्रफल निकालेंगे तो रूट सूत्र आपको पता है s × s - a s - b s - c। s का मान पता है आपको 132 × 132 - a का मान कितना 122, 132 - 22। ठीक, उसके बाद में 132 - 120 ये आएगा। अब देखो 132 इंटू, अब 132 में से 122 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा। 132 में से 22 घटाएंगे अपन तो कितना बचेगा 110 ही बचेगा। इंटू 132 में से 120 निकालेंगे तो कितना बचेगा 12। अब अपन 132 के क्या टुकड़े कर सकते हैं, 132 को अपन लिख सकते हैं 12 × 11। 132 का टुकड़ा कर दिया मैंने 12 × 11, मान कितना आएगा फिर 132 इंटू 10। 110 के टुकड़े क्या लिख सकते हैं अपन 11 × 10,
इंटू 12। ये टुकड़े अपन ने क्यों किए हैं? वर्गमूल से बाहर संख्या लाने के लिए। अब देखो यहाँ पर 12 12 2 है, वर्गमूल से बाहर ले सकते हैं इसको, एक ही आएगा। इंटू 11 11 2 है, वर्गमूल लेंगे 1, बाहर आ जाएगा। 10 इंटू 10 बाहर लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? 12 को 11 से गुणा करेंगे 132, 132 को 10 से गुणा करते हैं तो अपने पास में क्षेत्र कितना आ गया? 1320। 1320 अपने पास में क्या आ गया? वर्ग मीटर। यहाँ पर क्षेत्रफल अपने पास में निकल कर आ गया। यानी कि जो विज्ञापन लगाएंगे वो क्षेत्र कितना आपका? 1320 वर्ग मीटर है। जबकि 1 वर्ग मीटर का 3 महीने का किराया जो है वो कितना है? 1250। 1250 को अपन 1320 से गुणा करेंगे तो अपने पास में 1320 वर्ग मीटर पर का जो विज्ञापन का क्षेत्र है उसका किराया 3 महीने का निकल कर आ जाएगा। तो अब अपन यहाँ पर लिखेंगे 1 वर्ग मीटर का 3 महीने का किराया वो अपने निकाल लिया, कितना है? 1250 रुपये। तो अपने 1 वर्ग मीटर की जगह कितना लेंगे अपन? 1320। तो 1320 वर्ग मीटर का 3 महीने का जो किराया है वो कितना आएगा आपका? 1250 इंटू 1350, 1250 इंटू 1320। तो अपने पास आंसर निकल कर आएगा 16,65,000, 16,50,000 आएगा आपके पास। 16,50,000 रुपये। ये क्या आएगा? 1320 वर्ग मीटर का 3 महीने का किराया निकल कर आएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सवाल करना है। पहले किराया निकालना है, किराया निकालने के बाद में आपको एरिया निकालना है, एरिया निकालने के बाद में किराए को किससे गुणा करोगे? क्षेत्रफल से गुणा करोगे तो अपने पास में कुल किराया 3 महीने का आ जाएगा 1320 वर्ग मीटर का। ठीक है, इस तरीके से आपको दूसरा सवाल करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल दे रखा है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पारसी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रख के लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाई इतनी है तो रंग से पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो रंग से पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे अपन? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तीनों भुजाएं आपको दे रखी है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल अपने पास में निकल जाएगा। तो यहाँ आपको भुजाएं दे रखी है। ए बराबर कितनी? 15 मीटर। बी बराबर कितना दे रखा है? 11 मीटर। और सी का मान दे रखा है 6 मीटर। इस तरीके से आपको दे रखा है। ये 11 मीटर है, ये 6 मीटर है और ये कितनी है? तो ये वाला एरिया आपका पेंट किया हुआ है। इस एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे? हीरोन के सूत्र से ही इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होता है आपका a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, 15 प्लस 11 प्लस 6 बट्टा 2। तो s बराबर कितना आएगा? 15 में अपन 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 26। 26 में अपन 6 जोड़ते हैं 32 बट्टा 2। तो अर्ध परिमाप अपने पास में निकल कर आएगा 16। ठीक है, अब अपन निकालेंगे क्षेत्रफल। पेंट की हुई क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा? रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान कितना है? 16। एस माइनस ए करेंगे तो 16 में से ए का मान 15, एस माइनस बी तो 16 माइनस 11 और एस माइनस सी तो 16 माइनस 6। 16 इंटू 16 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 1। 16 में से 11 घटाएंगे 5 इंटू 10। 16 में से 6 घटाएंगे 10 बचेगा। अब देखो 16 को अपन क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 4, 1 इंटू 5 इंटू इसको लिख सकते हैं अपन 5 इंटू 2। अब यहाँ देखो 2 4 इंटू 4 है, बाहर लेंगे तो 1 4 आ जाएगा। 5 इंटू 5, 1 5 बाहर आ जाएगा। रूट में क्या बचेगा आपका? 2। ये बचेगा, जोड़े हैं 2 तो।
अब देखो 5 को 4 से गुणा करते हैं तो 20√2 वर्ग मीटर। 20√2 वर्ग मीटर आपके पास में क्या आ गया, पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल। इस भाग पे पेंट कर रखा है तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वही आपका पेंट किया हुआ भाग क्षेत्रफल निकल कर आएगा। इस तरीके से आपको तीसरा सवाल करना है। चौथा सवाल देखो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं आपको दे रखी है 18 सेमी और 10 सेमी तथा उसका परिमाप आपको दे रखा है। इस सवाल को देखना भाई, थोड़ा सा है इजी। ये कोई आपको त्रिभुज दे रखा है जिसकी दो भुजाएं आपको दे रखी है, एक तो 18 सेंटीमीटर है और दूसरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा आपको नहीं दे रखी। तीसरी भुजा जब तक नहीं आएगी तब तक अपन क्या नहीं निकाल सकते, क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। अब आपको इसका दे रखा है परिमाप। परिमाप P बराबर 2s। ठीक, 2s का मान कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है आपका, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग इसको अपन C मान लेते हैं, यानी कि A + B + C, इसका मान आपको दे रखा है 42। तीनों भुजाओं का योग है उसको परिमाप बोलते हैं, वो आपको दे रखा है 42। तो A का मान 18, B का मान 10 और C का मान अपने को निकालेंगे परिमाप की सहायता से। 18 में 10 जोड़ेंगे 28 प्लस C बराबर 42। C बराबर 28 का पक्षांतरण करेंगे तो 42 माइनस 28, तो C की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में 14 सेंटीमीटर। C का मान अपने पास में आ गया है, वो कितना है 14 सेंटीमीटर। A B C तीनों का मान अपने पास में आ गया। अब अपन क्या करेंगे, अर्धवर्त का वो अर्ध परिमाप निकालेंगे। S बराबर क्या होगा A + B + C बट्टा 2। A का मान 18, B का मान 10 और C का मान कितना है 14 बट्टा 2। S बराबर देखो कितना हो गया टोटल परिमाप 42 बट्टा 2। तो S बराबर कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप आपके पास में निकल कर आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे अपन क्षेत्रफल। तो वही तरीका अपना जो पहले करते आ रहे हैं, S × S - A। S का मान कितना 21, S - A तो 21 - 18, S - B तो 21 - 10 इंटू S - C तो 21 - 14 रूट 21 इंटू 21 में से 18 निकालेंगे तो 3 बचेगा, 21 में से 10 निकालेंगे तो कितना बचेगा 11 बच जाएगा, और 21 में से 14 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा 7। अब अपन 21 के टुकड़े लिख सकते हैं 3 × 7। ये 3 ऐसे का ऐसे लिख दिया, इंटू 11 इंटू 7। अब देखो 3 3 2 बार वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। 7 भी अपने पास में 2 बार है तो बाहर ले लेंगे, अंदर कितना बचेगा √11। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 7 को 3 से गुणा किया 21, 21√11 वर्ग सेंटीमीटर अपने पास में क्षेत्रफल निकल कर आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपको ये चौथा सवाल करना है। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल आपको दे रखा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपको दे रखा है और परिमाप आपको दे रखा है। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है तो A/B/C। A/B/C का मान दे रखा है वो कितना है 12:17:25। पहली भुजा, ये तीनों भुजाओं का अनुपात दे रखा है, भुजाएं नहीं दे रखी है। इस बात का ध्यान रखना, ये भुजाएं नहीं है आपकी, क्या है अनुपात। अपन मानेंगे माना त्रिभुज की भुजाएं, माना त्रिभुज की भुजाएं क्या मान लेते हैं अपन 12x 17x व 25x है। 12:17:25 आपको अनुपात दे रखे हैं। अपन मान लेते हैं त्रिभुज की भुजाएं कितनी है 12x 17x और 25x है। अब आपको दे रखा है परिमाप। क्या दे रखा है परिमाप आपको कितना दे रखा है
परिमाप को अपन लिख सकते हैं 2s बराबर 540। परिमाप आपका क्या होता है? परिमाप आपका त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो पहली भुजा कितनी है 12x प्लस 17x प्लस 25x, तीनों भुजाओं का योग आपको दे रखा है 540। अब देखो 12x प्लस 17x प्लस 25x तीनों को जोड़ देंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे। 17 में 12x अपन जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 17 में 12 जोड़ेंगे तो 29, 29 में 25 अपन जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 44x, ये आएगा। चौवन एक्स आ जाएगा, 54x बराबर 540। यहाँ से 54 का पक्षांतरण करते हैं तो 540 बटा 54, तो x की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में? 10। अब जहाँ देखो पहली भुजा 12x है तो यहाँ क्या लिखेंगे? पहली भुजा a बराबर कितनी मानी अपनी? 12x। अब यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो 12 इंटू 10 कितना? 120 सेंटीमीटर आपके पास में पहली भुजा। ठीक है। दूसरी भुजा b का मान अपन ने क्या माना? 17x, तो 17 गुणा x का मान रख दिया अपन ने 10, 170 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा c बराबर 25x, तो 25 इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे अपन 10, तो कितना? 250 सेंटीमीटर अपने पास में आ गया। 250 सेंटीमीटर। अब अपन क्या करेंगे देखो, अब अपन यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान निकल जाएगा, तो मतलब अपने पास में s का मान कितना आ गया? अपने पास 2s का मान कितना था? 540। तो अर्ध परिमाप s बराबर 540 बट्टा 2, तो कितना आएगा? 270। 270 अपने पास में क्या आ गया? अर्ध परिमाप आ गया। अब अपन निकालेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालेंगे तो वही रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वाला सूत्र लगाएंगे। s का मान 270 इंटू एस माइनस ए करेंगे तो 270 माइनस ए का मान कितना? 120। s माइनस बी करेंगे तो 270 माइनस 170 इंटू 270 माइनस 250। अब देखो यहाँ से 270 इंटू 270 में से 120 निकालेंगे तो कितना बचेगा आपका? 150। 270 में से 170 निकालेंगे तो 100। 270 माइनस 250 कितना बचेगा? 20। अब यहाँ से अपन टुकड़े करके लिख सकते हैं। 270 को क्या लिख सकते हैं अपन? 9 गुणा 30, 9 गुणा 30 लिख सकते हैं, इंटू 150 को अपन क्या लिख सकते हैं? 30 इंटू 5। ठीक। 100 को अपन क्या लिख सकते हैं? 10 गुणा 10, और 2 को अपन शॉर्ट में लिख देते हैं, 2 गुणा 10 लिख देते हैं जैसे। अब 30 यहाँ 2 बार है, ठीक है। 10 भी यहाँ 2 बार है, और 9 का वर्गमूल निकल ही जाएगा, तो यहाँ अपन एक बार लिख लेते हैं 9 गुणा 30 इंटू 30, इन दोनों 30 को साथ लिख लिया। इसके बाद में 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 लिख लिया। इसके बाद में क्या बच गया अपने पास में? एक 10 ये बच गया, एक 5 ये बच गया, 5 इंटू 10 बच गया। 9 का वर्गमूल तो कितना हो जाएगा? 3। ठीक है। और साथ में आपका बच रहा है 2 भी बच रहा है। 30 इंटू 30 आ गया, 10 इंटू 10 आ गया, फिर 10 गुणा 2 इंटू 5 आपका यहाँ बच गया। यहाँ कितना बाहर लेंगे तो एक 30 आ जाएगा, और 10 गुणा 10 है तो बाहर एक 10 आ जाएगा। रूट 5 को 10 से गुणा करेंगे 50, 50 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 100। फिर 100 का वर्गमूल लेंगे, 10 आ जाएगा। 30 को 3 से गुणा करेंगे 90, 90 को 10 से गुणा करेंगे 900, रूट 100, तो कितना बचेगा आपका? 10। वर्गमूल लेंगे तो
9000 वर्ग सेंटीमीटर अपने पास में क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल निकल कर आ गया। छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल आपको दे रखा है, एक समद्विबाहु हुआ त्रिभुज का परिमाप आपको दे रखा है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी बराबर वाली भुजाएं 12 12। तीसरी भुजा का मान अपने को पता नहीं है। परिमाप आपको दे रखा है 30। परिमाप का मतलब a प्लस बी प्लस सी तीनों का मान आपको दे रखा है, कितना है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहली भुजा 12, दूसरी भुजा 12, तीसरी भुजा c बराबर 30, 12 प्लस 12 24 प्लस c बराबर 30। c बराबर 24 का पक्षांतरण करेंगे तो 30 माइनस 24 बराबर 6। तो तीसरी भुजा का मान अपने पास में निकल कर आ गया, वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। दो भुजाएं आपको दे रखी थी, परिमाप दे रखा था, परिमाप की सहायता से अपन ने तीसरी भुजा का मान निकाल लिया। ठीक है, अब अपन देखो परिमाप आपको दे रखा है, तो परिमाप को अपन लिख सकते हैं 2s बराबर 30। s बराबर कितना हो गया, 30/2। 2 का पक्षांतरण करेंगे, भाग में जाएगा, तो अर्ध परिमाप यहाँ पर आपका निकल कर आएगा 15। s का मान कितना निकल गया, 15। अब अपन इजीली क्या निकाल सकते हैं, सूत्र निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। परिमाप आपको दे रखा है, दो भुजाएं दे रखी है, तो परिमाप की सहायता से अपन ने तीसरी भुजा निकाल ली। ठीक है, तीनों भुजाओं का मान अपने पास में आ गया, तो अपन क्षेत्रफल का सूत्र लगा के इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। रूट एस का मान 15 इंटू 15 माइनस ए का मान 12, 15 माइनस बी का मान फिर 12, एस माइनस सी करेंगी तो 15 माइनस 6, रूट 15 इंटू 12, 15 में से 12 निकालेंगे 3, 15 में से 12 निकालेंगे 3, 15 माइनस में से 6 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा आपका। आप देख 15 को अपन लिख सकते हैं 5 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3, और 9 को भी अपन क्या लिख सकते हैं, 9 ही लिख दो इसको। अब यहाँ देखो, नौ का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। जोड़े से हैं तो एक वर्गमूल लेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। अब रूट ये 15 ही बच जाएगा अंदर, तो आपका उत्तर कितना आएगा, 9 रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको 12.1 वाली प्रश्नावली करनी है।